आपकी बातों से मुझे साजिश नजर आ रही है। वो तो कम से कम 10 साल लगेंगे खाली एक तो प्लेटफार्म बनाने में। यही आपकी अमृत योजना है। वो उन सारी ट्रेनों को प्राइवेट ट्रेनों की तरफ या सारे पैसेंजरों को प्राइवेट ट्रेनों की तरफ धकेलने का प्रयास हो रहा है। आवेदन है, अनुरोध पत्र है, वो दाहिनी तरफ ऐसे रख दिया जाता है। कि कल मैं शिवगंगा एक्सप्रेस से बनारस आया तो मुझे लगा कि हमारी सरकार जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है वो उन सारी ट्रेनों को प्राइवेट ट्रेनों की तरफ या सारे पैसेंजरों को प्राइवेट ट्रेनों की तरफ धकेलने का प्रयास हो रहा है। आप जानते हैं बनारस की सबसे प्रेस्टिजियस गाड़ी अगर कोई थी तो शिवगंगा एक्सप्रेस थी और हर लोग उसमें सफ़र करना जो है वो चाहते थे। हम लोग भी कई बार गए हैं, लेकिन मैंने कल महसूस किया कि जितनी प्राइवेट ट्रेनें वंदे भारत चल रही है, तेजस चल रही है और नई नई ट्रेनें आईआरटीसी के माध्यम से जो चलाई जा रही हैं वो इस तरीके से सरकारी ट्रेनों को के पैसेंजरों को परेशान किया जा रहा है ताकि वो लोग इन ट्रेनों पर चलना कम कर दें और इसको घाटा दिखा करके हम इसे बंद करने की स्थिति में हो। मेरी 3-4 दिन पहले रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से भी मुलाकात हुई और मेरी लड़ाई उनसे हुई उनके कार्यालय में कि आप उन सारी ट्रेनों को प्राथमिकता क्यों नहीं दे रहे हैं जिस ट्रेनों पर हमारे किसान चलते हैं, जिस ट्रेनों से हमारे मजदूर आकर के रोज कमाते खाते हैं, जो कम जिनकी आमदनी है उससे वो सफ़र करते हैं, उन ट्रेनों को आप सुविधा क्यों नहीं दे रहे हैं और क्यों उन ट्रेनों को का ठहराव जो है आप छोटे स्टेशनों पे नहीं कर रहे हैं। उन्होंने इधर उधर की बातें करके टालना चाहा। मैंने कहा ना, मैं यहाँ से अभी जाने वाला नहीं हूँ जब तक आप ऑर्डर नहीं करोगे। और फिर मैंने वही बैठा रहा। मैं कहा कि इस पर ऑर्डर करो कि हमारे चंदौली लोकसभा क्षेत्र में जो धीना और तीथापुर सकलडीहा जो ट्रेनें रुकती थी कोरोना काल से पहले, और गया लाइन पे जो सैयद राजा और खुद चंदौली प्रॉपर मझवार जिसे कहते हैं वहाँ रुकती थी, अब उन सारी गाड़ियों को आपको 2 ही मिनट सही लेकिन उसको रोकना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि उतना तो नहीं कर पाऊंगा लेकिन 1-2 ट्रेनों को मैं रोकने का प्रयास करूंगा। हम कहे आप चेयरमैन हो, आपकी बातों से मुझे साजिश नजर आ रही है। मैंने कहा कि आप चाहते हैं कि वो ट्रेनें बंद हो जाएं, आप चाहते हैं कि सारी ट्रेनें प्राइवेटाइज हो जाएं और उन ट्रेनों की तरफ यात्रियों को आप ढकेलने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मैं आपके पास आया हूं कि मैंने माननीय मंत्री जी से भी कई बार अनुरोध किया, लोकसभा के अंदर कई बार सवाल को उठाया और मैंने कहा कि हमारी रेल की जो सुविधा है वो चंदौली जनपद में नहीं है। शायद पहला ये जनपद है मुख्यालय हमारा जहां से रेल लाइन तो गुजरती है लेकिन वहां पर ट्रेनें रुकती नहीं है। जब तक ट्रेन नहीं रुकेगी तब तक उस क्षेत्र का या उस जिले का विकास कैसे होगा। कहे वो अमृत योजना में, हम कहे अमृत योजना में है तो काम कहाँ दिख रहा है तुम्हारा अमृत योजना का। कहे नहीं चल रहा है। मैं खुद गया था देखने के लिए अमृत योजना में जिस तरीके से काम चल रहा है वो तो कम से कम 10 साल लगेंगे खाली एक तो प्लेटफार्म बनाने में।
यही आपकी अमृत योजना? तो ऐसी अमृत योजना मुझे जरूरत नहीं है। आप ध्यान दे करके 6 महीने के अंदर वहाँ का कायाकल्प कीजिए, वहाँ विश्रामालय बनाइए, वहाँ गाड़ियों को रुकने की व्यवस्था कीजिए, और जो हमारे तीर्थयात्री हैं उन तीर्थयात्रियों को कुंभ में स्नान करने के लिए आपने तो एक गाड़ी रोक दी है, लेकिन पटना वाली लाइन पर अभी आपकी कोई भी गाड़ी तीथापुर या धीना पर नहीं रुकती है, जिससे वहाँ के किसान और गरीब उसका लाभ लेते हुए वो तीर्थ में स्नान करके पुण्य के भागीदार बने। उन्होंने जब जान गए कि मैं हटने वाला नहीं हूँ, तो सारे हमारे पत्रों पर उन्होंने आदेश किया और कहा कि जो है वो शीघ्र अतिशीघ्र जो है कि इसको मैं करूँगा। दूसरा बिंदु ये है कि आप जानते हैं कि मुझे लगभग 6 महीना बीत गया, मैं चंदौली क्षेत्र से सांसद हूँ। मेरा प्रयास रहा कि चंदौली क्षेत्र में किसानों की समस्याओं को उठाऊं, गरीबों की समस्याओं को उठाऊं। वहाँ सबसे बड़ी समस्या थी गेहूं की फसल गर्मी के दिनों में जल जाती थी। वहाँ पे मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है कि वहाँ आप एक फायर सर्विस स्टेशन अमड़ा में जगह है, हमारे पास सरकारी जगह है, और वहाँ तत्काल जो है खोलने हेतु आदेश आप करें। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस पर भी, तथा जो चोचकपुर पुल है जो धानापुर से चोचकपुर को जोड़ती है गाजीपुर को, वो दोनों कामों पर उन्होंने अपनी सहमति व्यक्त कर दी। मैं गडकरी जी को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरे अनुरोध पर 3100 करोड़ 3100 समथिंग करोड़ रुपया स्वीकृत करके ग्रीन रोड एक्सप्रेसवे जो गाजीपुर से होते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेस को जोड़ती है, वो जो है कि वो स्वीकृत किया है। उससे एक लाभ ये होगा कि कृषि पर आधारित वहाँ उद्योग लगेंगे, किसानों को तो लाभ होगा ही होगा, उद्योग लगने से वहाँ के नौजवानों को रोजी रोजगार के भी साधन उत्पन्न होंगे। तो ये मेरा प्रयास है, लेकिन जो व्यवहार मैं देख रहा हूँ कि इस तरीके का व्यवहार मैंने राजनीतिक जीवन के 40 साल में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच खिंची तलवार की तरफ नहीं देखा। हम लोगों के जो है जो आवेदन है, अनुरोध पत्र है, वो दाहिनी ऐसे रख दिया जाता है, तो कोई ऑर्डर जल्दी नहीं करता है। जब आप खड़े रहेंगे और वही दबाव डालेंगे कि नहीं आप कुछ लिखिए तब मैं यहाँ से निकलूँगा, तब, नहीं तो केवल हाथ में पकड़ा दीजिए, ठीक है हो जाएगा, और फिर दाहिनी तरफ जो है वो कागज रख दिया जाएगा और कूड़ेदान में चला जाएगा। तो इस तरीके की प्रवृत्ति भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में है, जो लोकतंत्र में बड़ा ही चिंताजनक स्थिति है। और लोकतंत्र सत्ता और जो है विपक्ष दोनों के तालमेल से बनता है। प्रधानमंत्री जी बड़ी लंबी लंबी बात करते हैं, इकोनॉमी, तीसरी इकोनॉमी बनने की बात करते हैं, और 7 महीने में 50% की बढ़ोतरी उन लोगों को हुई है जो अपने घरों का खर्चा अपनी औरतों को गहने को गिरवी रख करके बैंकों में घर चला रहे हैं। ये कितना शर्मनाक बात है। इस तरीके की अर्थव्यवस्था को छिपा करके देश को कौन सा संदेश देना चाहते हैं और कब तक छिपाएंगे? कभी न कभी तो देश की असलियत सामने आएगी। 10 तारीख को 9 तारीख को हमारे रक्षा कमेटी की बैठक है, मैं वहां जा रहा हूं। मेरा पहला सवाल होगा कि जो ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर
हिमालय के पहाड़ी पर जो चीन के द्वारा बड़ा डैम बनाया जा रहा है, क्या हिमालय इतना मजबूत है कि उतने बड़े डैम के भार को वो सहन कर सकता है? इसके लिए सरकार को वक्तव्य देना पड़ेगा सदन के अंदर कि सरकार की जानकारी में है और सरकार किस तरीके से उसको हैंडल कर रही है। साथ ही साथ जो लद्दाख में जो हमारी नो मैंस लैंड थी, जिस पर न चीन के लोग आते थे न भारत के लोग जाते थे, वो नो मैंस लैंड था। लेकिन आज चाइना के लोगों ने नो मैंस लैंड पे कॉलोनियां बसा ली है और इसकी जानकारी सदन में माननीय रक्षा मंत्री को भी देना पड़ेगा। ये सब 3-4 बातें हैं जिसको हम वहाँ कमेटी के अंदर रखने का प्रयास करूँगा और सदन के अंदर जब भी हमारा फरवरी में सदन चलेगा उसमें हम देश के प्रधानमंत्री से सवाल जरूर करेंगे इस मुद्दे पर।